अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल दादा? ठीक हो ना? उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। तो चलो यार, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलो। तो आज हम बात करेंगे इकरा कवल्दी निकी पैण जैनब फैसल के बारे में। वो मन जिसके बारे में उसका खुद का घर वाले बात करना पसंद नहीं करते, तुम उसके बारे में बात करेगा? जमन हम तुम्हारे साथ काम नहीं करता है। खान साहब, मेरी बात तो सुनो यार। जिसके बारे में कोई नहीं बात करता उसके बारे में तो हमें बात करनी पड़ती है। यही तो काम है हमारा। तुम जाओ नस्वार का चूंडी लगा, तुम्हारा दिमाग चले थोड़ा। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम। उम्र पूछे तो फिर कहते हैं 13 साल की। अबे कहाँ से 13 साल की है ये? इसके तो होंठ ही 35 साल वाले हैं खाली। बाकी सब तो तुम रहने ही दो। ये जितने बड़े बड़े होंठ है ना इसके, इन्हीं से पता चल रहा है कि 13 साल की तो कहीं से ना ही है। वो है मन, तुम होंठों का बात ही करते ही ना। खान साहब, होंठों की बात ही कर रहा हूँ यार। मैं होंठों की बात ही करूंगा और किसकी बात करूंगा? तुम वैसे ही बिला फजूल में टपक जाते हो यार। राजा जी। मम्मी कसम, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर ये नगमा ये 1947 से पहले पढ़ती ना तो कायदे आज़म खुद कहते कि बहन के टको तुम कहती अच्छे हो, तुमको आजादी की बिल्कुल भी जरूरत ना है और तुम इसके लायक तो कतई ना हो। म्यूजिक। जिस बंदे ने ये नगमा लिखा है ना, अगर वो ये सुन ले तो पहले वो जिंदा होगा, उसके बाद इसका नगमा सुनेगा और उसके बाद खुद को फांसी लगा के मर जाएगा। अबे जैनब बाजी, तेरा कोई डोंग है ते सलाटे वर्गा मुंह, कोई अच्छा काम कर लो यार। मतलब क्यों अच्छे खासे नगमे से हमारा दिल उठा रही हो तुम? सुनने दो, हमें सुकून से सुन रहे हो। और एक बात मैं यहाँ पे तुमको कहना चाहूंगा कि 13 साल की तुम हो, इतना जोर मत लगाओ, हालांकि कहीं निकल के बाहर ना आ जाए तुम्हारी। देखो जैनब फैसल बाजी, तुम ना सबसे पहले खुद की हिफाजत कर लो। तुमसे खुद की हिफाजत सही से होना रही, तुम वतन की हिफाजत करोगी। हर एरे गहरे दूसरे तीसरे नत्तू गहरे लकचड़े की शादी में जब से डुमक डुमक करके ढुमके लग रहे होते हैं और तुम हिफाजत की बात कर रही हो वतन की। तुम्हारी खुद की इज्जत जो तुम्हारे अपने हाथ में, तुमने उसको 4 से 36 शादी में नाच नाच के नीलाम किया हुआ, और तुम कह रही हो वतन की हिफाजत करूं मैं। कोई 5 रुपए का गुब्बारा लेके उसको फुला के तुम्हारे कान के सामने फाड़ दे तो तुम फौरन फैसल अंकल को शिकायत करने पहुंच जाओ, और बात है तुम वतन की हिफाजत करने की कर रही हो यार। लेकिन भाई साहब, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि ये सबसे पहले कह रही है कि मेरे बस में हो तो। तेरे बस में सिर्फ और सिर्फ बेगानी शादी में ढुमका लगाना है तो वही कर ले। मुझे अपने घर जाना है। तुम्हारे बस में जो है ना उसको तुमने सही से मेंटेन किया हुआ। 13 साल से ऊपर तुम जा ना रही, तुम्हारा बस सही से चल ना रहा, नहीं तो तुम बोलती मैं तो अभी कल ही पैदा हुई हूँ। मुझे घर जाना है। भाई साहब, अपनी दिल धड़कन और दिमाग सारा कुछ संभाल के बैठिए, क्योंकि अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, उससे आपका दिल फट के बाहर भी आ सकता है। तैयार हो फिर? इसको कहते हैं रियलिटी चेक। ये सुर्खी पाउडर मस्कारा लगा के तुम्हारे सामने आ जाती है और तुम भी भागे भागे इसके चैनल पे चले जाते हो। अबे इसके चैनल पे जाया करो, मेरे चैनल पे आया करो, व्यूज वैसे ही ना आ रहे। देख रहे हो ना भाई किस कदर काली है ये। बड़ी मेहनत करके मैंने वीडियो निकाली तुम्हारे लिए। अगर यही वीडियो इसकी मैं भेज दूं नदीम उस्ताद को तो वो तो इसको यही कह के मार देगा, काली धूत सुडानी, काली काली है तू काली, अफ्रीकन बनमानस, काली मिर्च, काली धूत सड़ानी। जैसी ये अभी फिलहाल हुई पड़ी है ना, ऐसी तो कुरंगी की शपाटरें भी ना होती। कुरंगी की शपाटरें भी इससे 2 हाथ आगे होती हैं। कुछ ना कुछ तो अच्छा उनमें भी दिखता है। किसी कोकाफ की चुड़ैल से कम ना लग रही फिलहाल ये। इसको छुपा के रखो, मैं तो कह रहा हूँ, नहीं तो वो ग्रैंड ऑपरेशन वाला ही ना आ जाए कहीं। बड़ी वाली के वैसे ही बुरे हालात चल रहे हैं, पता चले जैनब फैसल की भी खटिया खड़ी हो जाए। सोचो जब जैनब बाजी को वो नशे के केस में उठाएगा। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। टैलेंट चेक कर रहा हो तुम लड़की का? ड्रम से लेके ढोल तक सब बजा लेती हैं ये। वो जैनब बाजी, मेरे ना कजन की शादी है कुछ दिनों बाद, उसमें मरासी बनने आओगी ना तुम? सॉरी 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 सॉरी, मैं मजाक किया था यार, तुम तो रोने ही लग गई। चलो कोई ना, ढुमका ही लगा लेना, वो तो तुम हर किसी की शादी में कर लेती।
ओए स्पीड चेक कर रहे तुम बाजी की, कैसे फ्लो पकड़ा है। अरे भाई इतना कॉन्फिडेंस आ कहाँ से जाता है इन लोगों में। इतना घटिया तरीन तो गली के डमरू बजाने वाली भी ना बजाते जितना ये बजा रही है। इससे अच्छा तो वो हमारी गली में बंदर लेके आता है, वही बजा लेता है एक हाथ से डमरू, जो ये दोनों हाथों से ना बजा पा रही। अब तुम लोग बोलोगे कि ये डमरू ना है चवल इंसान, तो भाई साहब जितना गंदा ये बजा रही है इससे अच्छा तो फिर ये डमरू ही बजा ले। और फ्लो तो ऐसे पकड़ रही है जैसे इससे अच्छा कभी किसी ने बजाया ही ना हो। कसम से जैनब बाजी अभी फिलहाल पता है मेरा दिल क्या कर रहा है, मैं पकड़ूं तुमको गिच्ची से और नाले में बंद करके उसमें पैक कर दूं। देखो एक मशवरा मैं तुम्हें देना चाहूंगा एज अ फ्रेंड, ये जो तुम बजा रही हो ना ये कभी रोड पे बैठ के बजाने मत लग जाना, नहीं तो गंदी चप्पल, सड़े हुए टमाटर, गंदे अंडे सब कुछ पड़ेंगे तुम्हें और लातादात पड़ेंगे अनलिमिटेड। लो ये छोटी वाली पहले ना बर्दाश्त हो रही, बड़ी एक और आ गई। इसका डालो भाई अंदर, अभी तक बाहर क्या कर रही है ये। वी वांट जस्टिस फ्रॉम डकी भाई, इसको भी डालो बराबर वाले में, फिर हमको सुकून मिलेगा। वैसे भाई साहब 10 से 12 दिन हो गए इनका व्लॉग ना आया, जब से ये कंटेंट लाए दुनिया में 2 से 3 साल का, उसके बाद से इनका व्लॉग ही ना आ रहा। भाई साहब क्या चक्कर चल रहा है ये, कहीं दिवालिया तो ना निकल गया कंपनी का, ये ना कहीं जायदाद का बंटवारा हो रहा अभी इनकी। साले तू मेरा दिल तुम तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे, लानत है दोनों हाथों से। इकरा बाजी रिसीव कीजिए। भाई साहब वही तो मैं बोलूं, जब इनको इस काम पे लगाने वाला ही ऐसा, जब इनका सरबराह ही ऐसा, तो फिर पीछे आने वाले लोग कैसे सही होंगे। वो भी तो ऐसी क्रिंजों वाली हरकतें ही करेंगे। पीछे उस ठिंगड़ी का देखो दांत सही से आ ना रहे और ये यूं करके दिल बना रही है। अबे इस उम्र में हम मिट्टी में बैठ के कंचे खेल रहे होते थे और तुम यूं करके दिल बना रही हो। असम से इस उम्र में तो हमें पता ही ना होता था कि दिल लेफ्ट साइड पे होता है कि राइट साइड पे, बस जिंदगी चल रही थी किसी ना किसी तरह और हम चला रहे थे। और इनको देखो ये दिल बना रही है यूं करके। और तुम मुझे एक बात बताओ छुटकी मैडम, तुम्हारा दिल लेने लायक है? तुम्हारे दांत देखने के बाद तुम्हारा दिल लेगा कोई? और भाई साहब जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताता चलूं कि ये वही है जैनब फैसल। तो चलो यार थोड़ी सी बात कर लेते हैं इकरा कव्वल बाजी के बारे में। तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए इनका व्लॉग नहीं आ रहा। जब से इन लोगों ने कंटेंट पैदा किया उसके बाद से इनका व्लॉग ही ना आ रहा। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये एब्रोड शॉट हो गए और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये अरेस्ट है। मुझे जहाँ तक पता है वो ये पता है कि दूसरा नोटिस इनको मिल चुका था और ये मुकम्मल टाइम टू टाइम पेशियां देने पहुंच रहे थे। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में मुझे नहीं पता और ना ही मैंने पता लगाया है। तो इस बारे में भी यार कोई तहकीकात वगैरह करेंगे, कोई चैनल वगैरह चलाएंगे, पता चलेगा तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिर तो चलो यार मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।